बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीन रसालत के हवाले से एक मेरे ज़हन में पॉइंट था जो मैं अब दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इस पर लंबी बात क्या करनी। लेकिन सोशल मीडिया का उम्दा इस्तेमाल करके हम इस हवाले से एक बड़ा शानदार किरदार अदा कर सकते हैं। जो दोस्त अपनी मुकामी ज़ुबान उर्दू के अलावा दूसरी ज़ुबानें जानते हैं, उनको ये चाहिए कि वो मुस्तकिल इसके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों के स्टेटस लेके ट्विटर को इस्तेमाल करें। जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ जाके ट्वीट्स करें उनके और अपना मौक़िफ़ पेश करें। एक बात, इसको इंसानी हकूक़ के हवाले से बात कीजिए, अखलाकियात के हवाले से बात कीजिए। उन लोगों को ये बात समझाइए कि अखलाकी तौर पे आप किसी के बुज़ुर्ग को, किसी के नबी को, किसी के बड़े को किस तरह बुरा कहना कितनी बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग आज़ादी हज़ार और आज़ादी राय का कहते हैं, तो आज़ादी राय के हवाले से ये बात हमें करनी चाहिए कि किसी के बुज़ुर्ग को बुरा कहना, उसका मजाक उड़ाना, उसका ठट्ठा करना, ये आज़ादी राय नहीं है, ये बदज़ुबानी है, बदलिहाज़ी है, बदतमीज़ी है। तीसरी बात यह है कि इस्लाम की जो तालीमात हैं वो लोगों को बतानी चाहिए। हकीकत ये हमारी कमज़ोरी है कि हमने तबलीग करनी ही छोड़ दी। अगर हर मुसलमान मुबल्लिग हो, हमें क्या, खैर हमने तबलीग क्या करनी, हम लोगों को खुद अपने दीन और मज़हब का पता नहीं होता। बतौर मिसाल मैं एक बात करता हूँ कि इस्लाम की रूह से किसी दूसरे मज़हब के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जो मौक़िफ़ है, उनका जो दलाइल है अपने मज़हब के हवाले से, उसके ऊपर बात की जा सकती है। और ख़ुद हमारे मज़हब पे अगर कोई बात करे तो हमें बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन किसी के दूसरे मज़हब के बुज़ुर्ग को, बुद्धा को, हिंदुओं के, क्रिश्चियन वगैरह को, ईसाइयों के तो ईसा अलैहिस्सलाम वैसे हमारे ईमान का हिस्सा हैं, तो किसी के बुज़ुर्ग को बुरा कहना, गाली गलौज करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको गाली देना हुक्मन इस्लाम में मना है। ये मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ। किसी भी मज़हब में, किसी भी दीन में इस तरह की तालीमात शायद आपको ना मिले। ये वह मज़हब इस्लाम है जो ये कहता है कि बुद्धिज़्म है। बतौर मिसाल मैं बुद्धिज़्म की बात करता हूँ, सिखिज़्म की बात करता हूँ। सिखों के गुरु हैं गुरु नानक हैं, उसके बाद दूसरे। आप इनके जो मजहबी नज़रियात हैं उसका तज्ज़िया कर सकते हैं, अदब के दायरे में रह के, तहज़ीब के दायरे में रह के, अखलाकियात के दायरे में रह के। इस बात से ना इस्लाम रोकता है और ना दुनिया की अखलाकियात रोकती हैं। लेकिन ये इस्लाम में दूसरे के मज़हब के बुज़ुर्ग का मजाक उड़ाना, उसको गाली देना बाकायदा नाजायज़ काम है, हुक्मन मना किया गया। ये क्या क्या मना किया गया कि बिलफर्ज, मतलब ये कि आप दूसरे के झूठे खुदा को बुरा कहेंगे, वो आपके सच्चे खुदा को बुरा कहें। हिकमत देखें ना, हिकमत कितनी शानदार है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, जो हमें सिखाता है। इस हवाले से जो लोग सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए मुसलसल लिखें। ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी ज़ुबानें हैं, ख़ास तौर पे आजकल फ़्रांस का मसला, जो लोग फ़्रेंच जानते हैं, जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप 3, 4, 5 लाइनें लिखें, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग करें, डिज़ाइनिंग करके उसकी तस्वीर बना के उसको आगे चलाएं। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के क्लिप रिकॉर्ड करें। और ये मौक़िफ़ जो इस्लाम का है कि इस्लाम दूसरे के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करता है, इस्लाम दूसरे के बुज़ुर्गों का एहतराम करता है, इस्लाम दूसरे के बुज़ुर्गों के साथ अगर इख्तलाफ है तो इख्तलाफ ज़रूर करता है, लेकिन एहतराम के दायरे का तकाज़ा करता है। इस्लाम खुद अपने इस्लाम के मानने वालों को ये पाबंद करता है कि आप किसी दूसरे के बुज़ुर्ग की तज़लील नहीं करेंगे, तौहीन नहीं करेंगे। अगर इख्तलाफ करेंगे तो इज़्ज़त के साथ इख्तलाफ करेंगे। और ये हमारे इस्लाफ का, हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ाकार भी यही रहा हुआ। तो जब आप ये इस्लाम का चेहरा दूसरों के सामने पेश करेंगे, उसके बाद आप सवाल उठाएंगे कि जो मज़हब ये कहता है कि दूसरे के बुज़ुर्गों का एहतराम करो, इख्तलाफ करना तो एहतराम से इख्तलाफ, उसके बुज़ुर्ग के बारे में जो लोग खाके बना रहे हैं, जो लोग तौहीन कर रहे हैं और उनके कार्टून बना रहे हैं, वो लोग किस मुकाम पे खड़े हैं और हम अखलाक के किस मुकाम पे खड़े हैं। तो ये सोशल मीडिया का मजबूत इस्तेमाल इस वक्त जंगी हथियार के तौर पे ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि हमें ये सारा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह आमीन रब्बिल आलमीन।